नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय के YouTube चैनल पर। विज्ञान हिंदी में आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे विभिन्न स्तनधारी जीवों द्वारा उत्पन्न दूध मनुष्य के लिए कितना उपयोगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने सब दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान का बढ़ना और ज्ञान का बंटना दोनों ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। जब भी हम दूध के बारे में बात करते हैं तो शेरनी का दूध पिया है, ये रूपक याद आ जाता है। हालांकि ये केवल रूपक ही है, कहानियों में ही सुना गया है। वास्तव में तो शेर का दूध कोई पी नहीं सकता, क्योंकि शेर को दुहने कौन जाएगा। उसी तरह से गधी के दूध की भी बहुत चर्चा होती है। कहते हैं कि एक रानी हुई थी क्लियोपेट्रा, जो न केवल बहुत खूबसूरत थी बल्कि बुद्धिमती भी थी, और वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए गधी के दूध में नहाती थी। अब इस कहानी में कितना तथ्य है और कितनी कल्पना, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, चूहे का दूध $22,000 प्रति लीटर बिकता है, क्योंकि वो दवाइयों में काम आता है। तो वहीं कहते हैं कि राजस्थान की शेरनी तारा के शावक के लिए अमेरिका से $20,000 प्रति लीटर दूध मंगाया गया था, उसको जीवित रखने के लिए। तो अब हम समझ गए कि दूध कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि हर स्तनधारी अपने शावक के लिए दूध उत्पन्न करता है। ज़रूरी नहीं कि एक स्तनधारी द्वारा उत्पन्न दूध किसी अन्य प्रजाति के शावक के लिए उपयोगी होगा, हो सकता है हानिकारक भी हो। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं कितने सारे स्तनधारी जीवों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। सभी को आप पहचानते हैं। तो स्तनधारी कौन होते हैं? वो प्राणी जो अंडे न देकर शिशु को जन्म देते हैं, और शिशु के जन्म के साथ ही उनके शरीर के भीतर मौजूद जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और फिर उनसे रिसता हुआ द्रव्य जो हल्का पीला अमृत होता है, जिसे हम दूध कहते हैं, स्तन से रिसने लगता है, थन से रिसने लगता है, और उसी को वो अपने नवजात शिशु को पिलाने लगती है। तब तक पिलाती है जब तक वो उस अवस्था में नहीं पहुंच जाता, उस उम्र का नहीं हो जाता कि स्वयं भोजन ग्रहण कर सके। मनुष्य भी इसमें शामिल है। अन्य स्तनधारी पशुओं में शेर, भालू, चीता, लोमड़ी, सियार, भेड़िया, कुत्ता, चूहा, गिलहरी, खरगोश, चमगादड़, ऊंट, रेंडियर, याक, ज़ेब्रा, जिराफ, हाथी, व्हेल मछली, डॉल्फिन सभी शामिल हैं। और दो ऐसे कीड़े भी शामिल हैं जो मैमल नहीं हैं, स्तनधारी नहीं हैं, लेकिन वो भी बच्चों को जन्म देते हैं और दूध का निर्माण करते हैं, और वो है हवाईयन कॉकरोच। वैज्ञानिकों का दावा है कि कॉकरोच का दूध मनुष्य के लिए भविष्य में सुपर फूड साबित होगा। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, कॉकरोच का दूध, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके अलावा जंपिंग स्पाइडर, वो भी बच्चों को जन्म देती है और दूध सिक्रेट करती है, लेकिन इस स्पाइडर का दूध मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी जहरीला होता है। फिर भी वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी अन्य स्पाइडर के जहर को निष्क्रिय करने के लिए इस दूध की ज़रूरत हो सकती है। खैर, आज की वीडियो में तो हम मैमेलियन मिल्क के ऊपर बात करेंगे, स्तनधारी जीवों के प्राप्त दूध के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा
कि सभी स्तनधारी जीव जो होते हैं उनकी माता अपने शिशु की भरण पोषण के लिए दूध का निर्माण शरीर द्वारा करती है और उन्हें तब तक पिलाती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। लेकिन ये सभी जो दूध प्रोड्यूस होता है उनके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक से ही होते हैं। जैसे प्रत्येक दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में जल होता है, उसके अलावा फैट, शुगर्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और रेयर एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी हर प्रजाति द्वारा निर्मित दूध अलग होता है क्योंकि इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की परसेंटेज अलग अलग होती है अलग अलग प्रजाति के दूध में। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रजाति का दूध किसी अन्य प्रजाति के शिशु के लिए लाभदायक हो। यही वजह है कि मनुष्य केवल कुछ प्रजाति के जीवों को ही पालता है और उनके दूध का उपयोग करता है। बड़ा चालाक है मनुष्य। वह अपना दूध तो केवल अपने शिशु को पिलाता है, उसे शेयर नहीं करता। लेकिन जब उसका शिशु भोजन करने लायक भी हो जाता है और वो उसको फिर भी दूध पिलाना चाहता है, तब वो अन्य स्तनधारी जीवों से प्राप्त दूध को दूह लेता है और न सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि अपने लिए भी उसका इस्तेमाल करता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध। इन सभी प्राणियों का दूध यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है और उसकी मार्केटिंग भी होती है, उपलब्धता भी है उसकी। वो न सिर्फ दूध पीता है बल्कि उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाता है, जैसे मलाई, मक्खन, घी, मावा, चीज़, पनीर, आइसक्रीम वगैरह, और अपने भोजन का स्वाद बढ़ाता है। तो है ना चालाक मनुष्य। खैर, ये तो प्रकृति है। हर प्राणी अपना स्वार्थ देखता है, मनुष्य भी उसमें से एक है। तो फिर कौन से वो जीव हैं जिनका दूध मनुष्य उपयोग में नहीं ला सकता और क्यों? तो चलिए बात शुरू करते हैं कैनाइन दूध से। कैनाइन जिसमें सभी प्रजाति के कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, गीदड़ इत्यादि आते हैं, उनके दूध में बहुत अधिक मात्रा में हेवी मेटल्स जिसमें लेड, मर्करी, कैडमियम आते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी पाए जाते हैं, माइकोटॉक्सिन्स, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और पीसीबीज पाए जाते हैं। इसीलिए उनसे उत्पन्न दूध मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। वहीं फेलाइन यानी कैट फैमिली की बात की जाए तो इनके दूध में फैट कंटेंट बहुत हाई होता है। इसके साथ ही साथ इनके दूध में वे प्रोटीन्स और कैसीन्स भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे इसके सेवन से शरीर में बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक तो क्या, उसकी मौत का सामान बन सकती है। पिग फैमिली, सुअर के दूध की बात की जाए तो उनके दूध में भी टोटल सॉलिड्स और फैट कंटेंट बहुत अधिक होता है। प्रोटीन्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। भालू के परिवार की बात की जाए जिसमें पोलर बेयर, पांडा, ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर सब आते हैं, उनके भी दूध में एक्सेप्शनली हाई फैट कंटेंट पाया जाता है। तो वहीं कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। चमगादड़, चूहा, खरगोश इत्यादि के दूध में बहुत हाई परसेंटेज होती है फैट की और प्रोटीन्स की, तो वहीं कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम होती है। डॉल्फिन्स और व्हेल, इनका दूध तो विचित्र ही होता है। इनके दूध में पानी की मात्रा बहुत कम होती है और इनका दूध बहुत ही गाढ़ा, थिक और चिपचिपा, स्टिकी होता है, टूथपेस्ट की तरह। इसमें बहुत हाई परसेंटेज फैट होता है
30 to 50%, और प्रोटीन्स की भी बहुत अधिक मात्रा होती है, 8 to 15%। लैक्टोज बहुत कम होता है, 0.3 से 1.2% तक सिर्फ, लेकिन इसका सेवन मनुष्य के लिए नहीं होता। हाथी का दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। हाथी खुद ही 150 किलोग्राम खाना रोज़ खाता है, तो उसके दूध में वही गाढ़ापन होता है जो मनुष्य की आंत तो पचा नहीं सकती। तो इसीलिए इन सभी जानवरों का दूध मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। इसका सेवन मनुष्य करेगा भी तो बहुत हानिकारक होगा, यहाँ तक कि वो न पचा पाने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन गधी का दूध मनुष्य के दूध से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, इसीलिए कई बार डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को, मरीजों को गधी का दूध प्रिस्क्राइब करते हैं। व्हेल और डॉल्फिन के दूध में तो और भी एक मज़ेदार बात है कि उनके थन या स्तन नहीं होते, बल्कि पूंछ के पास एक छोटा सा छेद होता है। जब शिशु का जन्म होता है तो उसका शावक, जिसे बछड़ा कहा जाता है, काफ कहते हैं, उस छेद के पास पहुंच जाता है। तो प्रकृति है, उसने ऐसा ही बनाया है कि शावक स्वयं ही माँ के उस पार्ट में के पास, ऑर्गन के पास पहुंच जाए जहाँ से उसे नरिशमेंट मिले, और उस छेद में वह अपना मुंह डालकर हल्के से धक्का देता है, जिससे मेमरी ग्लैंड्स सक्रिय होकर दूध का सिक्रीशन शुरू कर देते हैं। ये गाढ़ा और चिपचिपा दूध वह अपनी जीभ को ऐसे गोल घुमाकर जैसे रोटी का चोगा बना ले और उसमें खींचते हुए समुद्र का पानी मिलाकर गटकता जाता है, और इस तरह से वो अपना भरण पोषण कर लेता है। तो भला मछली का दूध कोई दूहेगा कैसे, उसके तो थन ही नहीं होते। तो अब हमने देखा कि यही वजह है कि मनुष्य ने केवल उन जानवरों को पाला डेयरी में जो आसानी से पाले जा सके और जिनको आसानी से दुहा जा सके और जिनका दूध वो आसानी से पचा भी सके, उसके लिए सचमुच उपयोगी हो। उन्हें वो हाइजीनिक कंडीशंस में भी रख पाता है, क्योंकि वो आसानी से पालतू बन जाते हैं। और इनमें शामिल हैं भैंस, गाय, बकरी, भेड़, पहाड़ी इलाकों में याक, तो रेगिस्तान में ऊंट, और बर्फीले पहाड़ों पर रेनडियर। घोड़ी और गधी का दूध दूहना भी आसान नहीं है, और ज़ेब्रा, उसका दूध तो बहुत मुश्किल है दोहना। तो वहीं जिराफ का दूध भी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। तो मनुष्य उन्हीं जानवरों का दूध आसानी से प्राप्त कर सकता है जो पालतू बनाए जा सके, जो हाइजीनिक हो दूध, और जो वो पचा सके। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मैं विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे किसी अन्य रोचक विषय के साथ विज्ञान हिंदी में। धन्यवाद।